हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन में जो लोग होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि गर्ल्स और बॉय के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ ही ऐसी है जिसमें गर्ल और बॉय दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है। तो देखिए, हर एक का बॉडी शेप अलग अलग होता है, हर एक का बॉडी अलग अलग हो सकता है, उनके सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। मैं जितने भी सिम्टम्स आपको बताऊंगी उसमें से एक या दो भी आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है और आप सही तरीके से आपके सिम्टम जो है वो लड़का या फिर लड़की के सिम्टम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेन सिम्टम्स है वो मैं सबसे पहले बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो स्टार्ट में ही वीडियो देखते हैं और बाद में उसे स्किप कर देते हैं। तो जो कॉमन सिम्टम है मैं उसको वीडियो के बाद में बताऊंगी। तो स्टार्ट में मैं इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है, जो ये रियल सिम्टम है वही आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी इसमें आ जाएगा क्योंकि मेरे पास एक ही नहीं दो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे, क्योंकि मेरी दो प्यारी सी बेबी गर्ल है। तो इसके वजह से मैं आपको जो भी सिम्टम्स बता रही हूँ ये आप अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है ताकि आपको नहीं लेकिन दूसरे किसी आपकी बहन को, भाभी को ज़रूरत होंगी इस वीडियो की, तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके दौरान ही काफ़ी सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं या फिर इसकी आदत सी हो जाती है इसके साथ हमें कंटिन्यू करने की, तो बाद में उतना कुछ लगता नहीं है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो सारी फीमेल्स के लिए जो एक माँ बनती है उनके लिए काफ़ी ये बिल्कुल न्यू होता है और उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान चाहे सेकंड टाइम वो प्रेग्नेंट है या फिर थर्ड टाइम है या फिर फर्स्ट टाइम है, आप चाहे जितने भी बच्चों की माँ हो, लेकिन आपको जैसे ही कंसीव होता है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले सिम्टम्स की मैं बात करूँगी तो वो ये है कि आपका जो पेट का शेप होता है वो बिल्कुल भी राउंड होता है और साइड में भी थोड़ा फैट आपका जमा हुआ नज़र आता है। मतलब कि कोई आपको पीछे से देखता है तो पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो इस कंडीशन में आपको बेबी गर्ल होने वाली है और पेट के साथ साथ आपकी पूरे बॉडी का जो फैट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। फेस भी आपका काफ़ी मोटा मोटा फुला फुला सा नज़र आने वाला है। अगले सिम्टम की बात करूँगी तो वो है आपकी सोने की जो स्लीपिंग पोजीशन होती है वो आपको राइट साइड में ही सोना बिल्कुल कंफर्टेबल लग सकता है और राइट साइड में ही आपकी हैबिट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान सोने की। तो इस कंडीशन में भी आपको बेबी गर्ल हो सकती है। अब आगे का सिम्टम ये है कि आपकी जो क्रेविंग होती है, क्रेविंग का तो स्पाइसी और चटपटा जो खाते हैं लोग उनको बॉय होता है, लेकिन जो खट्टा खाती है लेडीज़ और स्वीट आइटम भी सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको क्रेविंग होती है। मतलब कि क्रेविंग का जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन सिम्टम है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें मैं खट्टा ज़्यादा खाती थी और जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर था मेरा तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट खाया था तो मुझे बेबी गर्ल हुई। तो देखिए, अगला सिम्टम्स ये है कि आपके जो हेयर ग्रोथ होती है बॉडी पे वो बिल्कुल भी नहीं होती है हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल आपका ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। तो इस कंडीशन में भी आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है। आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है पहले के मुकाबले।
अगर आपको पहले से डार्क स्पॉट्स है स्किन पे, पिंपल्स है और वो अचानक से ज़्यादा बढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बेबी गर्ल होने वाली है, ऐसा आप समझ सकते हैं। या फिर अगर आपकी स्किन पहले बिल्कुल भी साफ़ सुथरी अच्छी सी थी, फेयर थी, ज़्यादा ग्लो था स्किन पे, लेकिन जैसे ही कंसीव किया आपने 1.5-2 महीने के बाद ही आपको ये सिम्टम्स दिखने वाले हैं, 3rd मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा, कि अगर आपकी स्किन थोड़ी डल दिखाई दे रही है, ग्लो नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में भी गर्ल हो सकती है। अब अगला सिम्टम्स ये है कि आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी आप चिड़चिड़ी सी हो जाती है, कभी आपका रोने का मन करता है, तो या फिर कभी आप बहुत खुश हो जाती है अचानक से, या कभी कभी आपका डांस करने का भी मन करता है, या फिर आप कोई गाना भी गाने का मन कर सकता है, या फिर कहाँ बाहर घूमने का मन कर सकता है। आपके मूड जो है वो बार बार चेंज हो सकते हैं, तो ये भी सिम्टम्स बेबी गर्ल को मिलता है। अब आगे का सिम्टम्स ये है कि आपकी जो पैरों में स्वेलिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है जब आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है, क्योंकि स्वेलिंग जो होती है ये किसी किसी ही लेडीज़ को होती है, सारे में नहीं दिखाई देती। जिनका अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन हुआ है, ज़्यादा फैट बढ़ा है, उनको स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, या फिर जिनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, लो या फिर हाई, उनको भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। मतलब कि स्वेलिंग का रीज़न कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इसको बेबी गर्ल में भी कंसीडर करते हैं। अब आगे की बात जो होती है वो होती है कि आपका जो नोज़ होता है वो बिल्कुल मोटा मोटा सा लग रहा है आपको। आपकी नाक की जो शेप है, ये सिम्टम्स काफ़ी लोगों को नहीं पता है जो मैं बता रही हूँ, ठीक से सुनिएगा। क्योंकि नाक जो होती है आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान अगर मोटी सी लग रही है, तो ये भी सिम्टम बेबी गर्ल को जाएगा, ठीक है। और आपकी नोज़ जैसी थी वैसी है, तो आप बॉय में कंसीडर करिएगा। अब अगला सिम्टम्स ये है कि आपको जो लेज़ी है वो अब बहुत ज़्यादा लेज़ी होने वाली हो, और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, या फिर किसी से बात करने का मन नहीं, ऐसा लगेगा कि मैं दिन भर लेटी रहूँ बेड पे, कुछ भी ना करूँ और सब मुझे अपने आप ही मिल जाए, अपने आप मेरा सब काम हो जाए। तो ये भी सिम्टम जो है वो बेबी गर्ल को जाएगा। आगे का सिम्टम ये है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिम्टम्स है, वो है कि जो वॉमिटिंग होती है वो, अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की है तो आपको वॉमिटिंग होगी, थोड़ी या फिर ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वॉमिटिंग अगर आपको बहुत कंटिन्यू हो रही है, 9 मंथ तक हो रही है, तो ये सिम्टम्स बॉय को जा सकता है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर आपको हो रही है वॉमिटिंग, कुछ भी किसी चीज़ से घिन आ रही है, या फिर किचन में भी आपको स्मेल आ रही है, कोई सब्जी को तड़का लगा रहा है, छौंक लगा रहा है, तो आपको तुरंत ही वॉमिट सा फील हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको बेबी गर्ल होगी, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे का सिम्टम्स ये है कि सिम्टम ये है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इस सिम्टम को लेकर भी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस है। तो ये सिम्टम ये है कि हार्ट बीट होती है FHR, तो ये अगर 140 से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आपको बेबी गर्ल हो सकती है, और 140 से नीचे है तो आपको बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है। अब अगला सिम्टम ये है कि अगर आपकी डिलीवरी जो है वो 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं फिर भी नहीं हो रही है, तो समझ लेना है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। क्योंकि अक्सर ऐसा कहते हैं कि बेबी गर्ल जो होती है वो अपने माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करती है अपने वॉम में। तो आई होप कि मैंने सारे जो सिम्टम्स है वो आपको अच्छे से बता दिए हैं।
कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे आपके भी और सिम्टम्स पता चले। और चाइनीज़ कैलेंडर को भी लेकर काफ़ी लोग ये करने की कोशिश करते हैं डिटरमाइन, लेकिन उस पे मैं उतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने भी उसे 2 बार ट्राई किया है, लेकिन दोनों भी बार उसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ही गलत आया है, इसलिए मैं वो आपको नहीं बताऊँगी। तो ये सारे सिम्टम्स थे। और प्लेसेंटा पोजीशन जो होता है वो भी उस पर भी ट्रस्ट मत कीजिएगा आप, क्योंकि प्लेसेंटा पोजीशन पे कुछ डिपेंड नहीं होता है। ये पोजीशन आपके बेबी के अकॉर्डिंग ही होती है। फंडो पोस्टीरियर होता है, इंटीरियर होता है, जैसा भी हो, लेकिन प्लेसेंटा के इस पे डिपेंड नहीं होता है। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते जाना है, और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को।